इतनी रियल लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है अभी किसी से बात कर लो और वो बोल पड़ेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग अभी हैं चित्रदुर्गा मुर्गा मठ में। यहाँ पे बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी जानवरों की मूर्ति और इवन लोगों की मूर्ति बनाई गई है कि यहाँ पे किस तरह से लोग रहते थे या एंजॉय कैसे करते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की मूर्तियां यहाँ पे हैं। और मुझे पक्का यकीन है आप लोग को भी देख के लगेगा अरे यार इतनी रियल, ओ माय गॉड, इतनी रियल लग रही हैं वो सब मूर्तियां। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ और मैं भी देखती हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ब्यूटीफुल एंट्रेंस ऑफ दिस प्लेस मुर्गा मठ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एंट्रेंस पे ही बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, मूर्तियां बनाई हुई हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। और एंटर करते ही आपको ये बड़ा सा मैप जैसा एक बोर्ड दिखेगा जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ क्या क्या हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए अब दिस दिस सेकेंड एंट्रेंस और बहुत भयानक एंट्रेंस है, तो इसके थ्रू चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे बहुत सारी लोगों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आई थिंक दिखाने की कोशिश की गई है जो सोशल लाइफ थी लोगों की पहले, सोशल मीडिया से पहले जो सोशल लाइफ थी, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, साथ में खाना पीना, ये दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। और ये स्कल्पचर्स इतनी रियल लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है अभी किसी से बात कर लो और वो बोल पड़ेंगे। इतना रियल और इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है ये सब। आई एम श्योर कि आप लोग को ये देखने के बाद अपनी हिस्ट्री क्लास ज़रूर याद आ गई होगी, और नहीं तो हिस्ट्री क्लास की मेमोरीज ज़रूर याद आ गई होंगी। तो यहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि किस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था और किस तरह के स्ट्रगल उन लोगों ने फेस किए थे रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, और किस तरह से उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ। ये पूरी जर्नी यहाँ दिखाई गई है। तो चलिए इस जर्नी को एंजॉय करिए। एंड आई फील कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जो अभी ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को यहाँ लेके आना चाहिए और ये दिखाना चाहिए बिकॉज दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर देम।
और यहाँ से शुरू हो रही हैं वो मूर्तियाँ जो अलग अलग धर्मों को दर्शाती हैं। और ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से शुरू हो रही हैं उनकी मूर्तियाँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी थी, वॉरियर्स ऑफ आवर कंट्री। और ये एरिया दर्शाया गया है, डिवोट किया है उन गुरु और सेंट्स के नाम पे जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के नाम पे कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। यस, दिस इज डांडी मार्च और यहाँ पे दर्शाया गया है स्टैचूज ऑफ सम ऑफ द फेमस लीडर्स ऑफ इंडिया जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे इंडिया को, हमारी कंट्री को डेवलप करने में। एंड दिस इज द बोटिंग पॉइंट जहाँ पे आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, एवरी स्कल्पचर इज गिविंग अ मैसेज, वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ मैसेज जो हम सबको अडेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। एंड सीरियसली गाइज, दीज आर दी रियल लाइफ मैसेजेस एंड आई एम श्योर कि इनमें से कोई मैसेज आप ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे अपने लाइफ के साथ। तो देखिए ये मैसेजेस एंड आई विल सजेस्ट कि आप बच्चों को यहाँ पे लेके आइए बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ एजुकेशनल पार्क फॉर देम। और उन्हें लाइए,
बिकॉज वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे और दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस पार्क। This is the best sculpture giving the best message of today's life, जहाँ ऊपर वाले 3 monkeys गायब हो चुके हैं और आ गए हैं ये 3 modern monkeys। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद दिस मैसेज, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। बट अभी के लाइफ में जो नीचे 3 monkeys बैठे हैं वो चलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।